बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और देखिए, भरोसा किसी पर नहीं है, भरोसा सिर्फ मुसलमानों को अल्लाह ताला पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें नजर दिया है, हमको पहचानना पड़ेगा। अपने मुस्लिम भाई को कहते कि ये जिस दिन अपने जमीर को बेचना छोड़ दे तो वो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। मेरा नाम हाजी एजाजुल हक है। मैं 79 पंचगाछी पंचायत के मुखिया हूँ, कदवा प्रखंड से। मैं जन स्वराज में इससे पहले भी एक बार प्रशांत किशोर जी का प्रोग्राम में आया था, उसका विचार हमें अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ भी प्रोग्राम हुआ, उनकी बहुत सारी बातें जो उसने किया, मुसलमानों के हक में भी किया और हिंदू भाइयों के हक में भी किया। हम खास करके अपने मुस्लिम भाई को कहते कि ये जिस दिन अपने जमीर को बेचना छोड़ दे तो वो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। और देखिए, भरोसा किसी पर नहीं है, भरोसा सिर्फ मुसलमानों को अल्लाह ताला पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें नजर दिया है, हमको पहचानना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है, समझ नहीं पा रहे हैं ना अब हमारे बिहार के मुसलमान या भारत के कि ठग कौन रहा है। हाँ, तो वही तो है, यही इसी पर तो एक शेर हमें याद आ गया कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और जब हमको आंख अल्लाह ताला ने दिया है तो हमको पहचानना भी पड़ेगा। और प्रशांत किशोर जी को हम 1 साल से देख रहे हैं, उसको हमारे आंख ने उनको परखा और उनका विचार हमें बहुत बेहतर लगा, इसलिए हम प्रशांत जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और इंशाल्लाह विधानसभा का इलेक्शन हम भी लड़ेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का अपना कोई पार्टी अभी तो है नहीं, जन स्वराज तो ये अभियान है। और हमको इतनी उम्मीद है कि प्रशांत जी का हाथ जिसके सर पर होगा वो जीतेगा। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करते हैं कि विधानसभा के इलेक्शन आने वाले वक्त में लड़ेंगे और प्रशांत किशोर जी से भी राब्ता करेंगे। बिहार के नौजवान मुसलमान जो है वो ऐसा खासकर हो रहा है कि वो विदेश चले जा रहे हैं, सऊदी अरबिया, दुबई कमाने के लिए। क्यों नहीं होगा? यहाँ ये मजबूरी क्यों आन पड़ी कि वो जाना पड़ रहा है उन लोगों को? मजबूरी तो ये है कि ये बिहार के नौजवान तबका हो या जईफ तबका हो या बिहार के मुसलमान हो, इसको इतना सोच नहीं हो पा रहा है कि हम अपनी जमीनी कोई नेता चुने। हमेशा ये बाहर के लोगों को वोट दिया, कभी तारिक अनवर के नाम पर, कभी शकील अहमद के नाम पर, कभी यूनुस सलीम के नाम पर। तो हम तो ये कहते हैं कि तुम अपने अंदर वो खूबी पैदा करो कि बिहार की धरती पर तुम खुद बनो नेता, ताकि तुम दूसरे लोग। एक सवाल बन जा रहा है ना कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी जान रहे हैं कि मैं तो यहाँ तक पहुंचा और उनको भी कुछ हासिल नहीं हुआ, वो बड़े नेता नहीं बन पाए मुस्लिमों के या बिहार के, उसको पार्टी खत्म कर दी। अभी खत्म ही है, मान लीजिए उनको, शकील अहमद भी मान लीजिए खत्म ही है, तो वो अपने भी तो खत्म हुए लेकिन नौजवान नेता भी तो नहीं बना पाए। जैसे किसी लालू प्रसाद जी का उम्र हुआ, वो अपने बेटा को उस पावर को वहां तो लाकर खड़ा कर दिए, तेजस्वी यादव। चिराग पासवान को ला करके उसके पापा ला कर रख दिए। लेकिन यहाँ जो आप में से अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या और भी मुस्लिम नेता हो, वो कोई नए चेहरे को नहीं ला पाए मुस्लिम के। इसमें क्यों नहीं कर पाए? वो ये भी नहीं समझ पाए कि हमारे साथ ये ठगी हो रही है। जब ठगी हो चुकी है तो वो अभी भी नहीं संभलने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। मुसलमानों को ये माई समीकरण लेकर के मुसलमानों को हमेशा ठगने का काम किया है। मुसलमानों को मिला क्या है? आज इलेक्शन हो जाता है, अगर कोई कैंडिडेट हिंदू आ जाए तो यादव आपको वोट नहीं देगा। अगर कोई हिंदू कैंडिडेट हो तो मुसलमान तो उसको वोट दे देगा, सारे मुसलमान मिलके उसको वोट दे देंगे। लेकिन अगर कोई ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट हो उसको वोट नहीं मिलेगा। ये मुसलमान को खुद होश में आना पड़ेगा, समझे ना। इसीलिए कहा गया है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। तो खुदी को बुलंद करना पड़ेगा, खुद के रास्ते पे चलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, नजर को खोलना पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी का विचार, उसका विचार हमें बहुत अच्छा लगा और अल्लाह करे इसका एक पार्टी बन जाए। आज तो लोकसभा में पार्टी नहीं बना रहे, लेकिन विधानसभा में इनकी पार्टी होगी। और हमको ऐसा लगता है, मेरा दिल कहता है कि प्रशांत किशोर जी एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का। बहुत शुक्रिया। तो ये थी कटिहार के आज जो यहाँ प्रशांत किशोर जी आए थे और यहाँ मीटिंग हुई थी, सब सारे लोग यहाँ आए थे। और यहाँ के जो लोगों का जो एक ही मीटिंग में इस तरीके से आंख खुला है, खास करके माइनॉरिटी मुस्लिमों का, कि उन्हें अब समझ में आ चुका है कि जो रहबर बनने के लायक थे वो खुद भी अपना ना कुछ कर पाए। जैसे एग्जांपल बताए शकील अहमद, अब्दुल बारी सिद्दीकी, और जो बनने की लाइन पे थे, पड़ाव पे थे, जमा खान, उनको
राजनीति से दूर कर दिया गया। जैसे वो एक बसपा से टिकट लेकर जीते थे और इस लालच में हो या किसी भी लालच में हो वो जेडीयू में जाकर मिल गए, और जब वो जेडीयू मिले उन्हें एक पद मिला, एक मंत्री मिनिस्ट्री मिली माइनॉरिटी की। माइनॉरिटी थे इसलिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री मिली, क्योंकि वो कोई खास मिनिस्ट्री नहीं, उसमें कोई ज्यादा कुछ वेलफेयर का काम नहीं है। लेकिन उनसे भी ये जब भाजपा की सरकार के साथ आए नीतीश कुमार, उनको भी खत्म कर दिया गया। तो कब तक मुस्लिम समझने की कोशिश से दूर रहेंगे या समझना चाहते ही नहीं है। या प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं वही सही है कि मुसलमान बिहार में हो या हिंदुस्तान में हो सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने के लायक ही बचे हैं, या लालटेन के साथ उसमें किरासन तेल बनने के लायक बचे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जनस्वराज लाता रहेगा आपके लिए और ऐसी अलग अलग जिलों से पूरे बिहार के मुसलमान और खास करके हिंदुस्तान के आवाम में जो भी है राजनीति सियासी हलचल है उसको सब आपको तमाम लाता रहेगा। शुक्रिया।